ये हमारे भाई बहन अभी जो परेशान थे लगातार, सबसे ज्यादा थी अभी इस समय जो चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के परेशानी का जो उनके पास कई वजह सामने में उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए हम सबसे पहले उनको जानकारी देना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आपका जो एक बड़ा परेशानी बीच में आया था कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर किया जाएगा। नॉर्मल ट्रांसफर जो हो रहा था अंतर जिला सेम जिला विशेष कैटेगरी के शिक्षकों के लिए, वो ट्रांसफर पर ग्रहण लग गया था। आपकी एकजुटता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने जो हमारे साथ मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद किए, अपने बातों को सरकार के समक्ष रखा, विभिन्न माध्यमों से जो आपकी मांग सरकार तक पहुंची, तो सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। एसीएस महोदय ने फिर तुरंत 10,225 शिक्षिका वाहन का ट्रांसफर का निर्देश दिया। तो ये एक रुका हुआ, जो रुक गया था एक आपका महत्वपूर्ण ट्रांसफर की प्रक्रिया, उसको उन्होंने फिर से चालू किया। तो अब इसको लेकर के कहीं संशय में नहीं रहना है कि ट्रांसफर का जो प्रक्रिया रुक गया था उसमें अब कोई कठिनाई आने वाली है। उस दिन का जो पत्र निकला था, जो हम लोगों जो म्यूचुअल ट्रांसफर जो हो गया कि अब म्यूचुअल होगा, उसके बाद से फिर नॉर्मल ट्रांसफर के लिए जो पत्र निकला, उसमें लिखा हुआ था, उस पत्र में 1,90,000 का आवेदन विशेष परिस्थिति में प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन में विभागीय आदेशों द्वारा संबंधित शिक्षा को जिला एवं विद्यालय आवंटित कर दिया गया। इसमें बहुत सारा सवाल जो हम लोगों का था कि जिला आवंटित कर दिया गया है तो विद्यालय क्यों नहीं आवंटित हुआ है। तो जिला आवंटित होने के बाद 6,359 शिक्षकों को जिला और 3,896 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया। तो 6,359 शिक्षक जो है, महिला बहन जो है, जिनको विद्यालय नहीं मिला है, उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कल जो वार्ता हुई है उसमें उनको विद्यालय अलॉट हो जाएगा। अभी जो विस्तृत चर्चा इस पर हुई थी, उसमें विद्यालय तुरंत अलॉट नहीं किए जाने के पीछे बहुत सारा उसमें प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। सारे जगहों पर जो रिक्तियां हैं उसकी गणना की जा रही है और उसके प्रक्रिया को पूरा करते ही आपका जो जिनको भी जिला अलॉट होगा। हमारी 11-12 की बहन का बहुत सारा डायरेक्ट हमारे पास कॉल आया है, व्हाट्सएप पे हो या अन्य माध्यम से हम तक सूचना आई है कि बिहार में लगभग सभी जिला में उनको विद्यालय नहीं मिला है, या फिर 6 से 12 तक का कोई भी जो बहन हो, अंतर जिला हो या सेम जिला हो, उनको सेम जिला तो अभी दूसरे बताते हैं, अंतर जिला है, विद्यालय नहीं मिला है, जिला अलॉट हो गया। बिल्कुल धैर्य से रहिए, आपके लिए तैयारी जारी है और विद्यालय आपको शीघ्र अलॉट कर दिया जाएगा। अभी जो 10 तारीख के अंदर काम होने जा रहा है, जो एसीएस महोदय से जो जानकारी मिली है, उसमें पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण का प्रक्रिया चालू है। अंतर जिला स्थानांतरण जो हमारे पुरुष भाई बोल रहे थे कि उसमें सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, तो हमको जो समझ में आया, ना सरकार हमारी महिला शिक्षिका बहनों का अनदेखी कर रही है, ना पुरुष शिक्षक भाई बहन का। हम दूर थे, जब नजदीक से जाकर के इन बातों को देखे तब समझ में आया कि बहुत जटिल समस्या का समाधान करने में रात दिन आपके शिक्षा विभाग के एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ साहब लगे हुए हैं। और जब रुका हुआ अंतर जिला सेम जिला ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उससे कहीं विचलित होने का अब जरूरत नहीं। अभी जो आप कुछ खबर हमको भी आज मिला है कि अब चुनाव को देखते हुए, आदर्श आचार संहिता को देखते हुए शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। शिक्षक का जो सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, वह आपका जुलाई में चलेगा, अनवरत चलेगा, और आप लोगों को जो ट्रांसफर का आप लोग का आवेदन है, उसको निश्चित रूप से उस आवेदन के आलोक में आपको ट्रांसफर मिलेगा। इसमें कहीं विचलित नहीं होना है कि जुलाई हो गया, तो इसमें किसी तरह का डिपार्टमेंट से कोई सूचना नहीं आया है। वो चुनाव आयोग से संबंधित जो मैटर है वो अलग है। आपका जो प्रक्रिया यहाँ चल रहा है, इसको इस मामले से जो खबरें चल रही है उससे कहीं आपको विचलित होने का जरूरत नहीं है। सेम कोटि के भी जो सेम जिला के भी जो शिक्षक हैं, उनका जो ट्रांसफर है उस पर भी शिक्षा विभाग के द्वारा कल जो सब चीज की जानकारी हमको मिली है वार्ता के दौरान, उसमें उनका भी काम चल रहा है, सेम जिला का भी।
जिस भी तरह का आपका समक्ष 125 में जो अंतर जिला है उनका भी काम चल रहा है। अभी सरकार का और शिक्षा विभाग का दोनों का यह कोशिश है कि आपका ट्रांसफर भी हो जाए और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। ऐसा नहीं कि इधर ट्रांसफर हो गया उधर कई विद्यालय बंद हो जाए। तो उन सारे चीजों को देखकर काम है। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि ट्रांसफर आपका जिस भी प्रकार का है, सेम जिला हो, अंतर जिला हो, विशेष परिस्थिति में जो ट्रांसफर हुआ हो, उसमें वह आपका होगा। उसमें अब आप विचलित बिल्कुल मत होइए और इधर उधर किसी के बहकावे में मत जाइए। आप विश्वास रखिए, अपनी एकता बनाए रखिए। जिन शर्तों पर आपने आवेदन किया है वो आवेदन का निष्पादन शिक्षा विभाग करेगा, और नहीं करेगा तो हम लोग एकजुट हैं। हमेशा आपका जब तक ये वर्षों से लंबित ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, आनंद कौशल आपके साथ खड़ा है, आप आनंद कौशल के साथ खड़ा है, यह संदेश सरकार तक है। और हम लोग कभी चैन से नहीं बैठेंगे। वार्ता हुई है, आपने कहा था 72 घंटे का हम लोगों ने सरकार के पास अपना अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटे के अंदर में म्यूचुअल के जगह नॉर्मल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई। ये आपके एकजुटता का नतीजा है। अब हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। जो हम लोगों को बहका रहे हैं, जो हम लोगों को डाइवर्ट करना चाहें, उनसे थोड़ा बचना है। उलूल जुलूल निगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। जो बातें आपको रखनी है वो ग्रीवांस पोर्टल पर, आपको विद्यालय नहीं मिला, ग्रीवांस पे रखिए, ग्रीवांस डालिए। ई शिक्षा कोष पर आपके साथ जो भी समस्याएं हैं उसको ई शिक्षा कोष में ग्रीवांस का ऑप्शन है, वहां पे आप डालिए। हर आदमी आपका फायदा उठाएगा। अगर आप कहीं भी किसी के भी बहकावे में आए, कोई भी साथी, आप अपना किसी भी तरह का आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको चलाएंगे कि देखिए ये शिक्षिका रो रही है, ये रो रहा। विभाग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी एकजुटता के कारण खड़ा है, तो किसी को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। हम लोगों का संघर्ष है, हम लोग संघर्ष के सिपाही हैं। शिक्षक कलम के सिपाही है तो संघर्ष के भी सिखाए। तो किस बात से विचलित होना? हम लोग एकजुट हैं और ट्रांसफर की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग एकजुट रहेंगे। इसलिए हमारी तमाम शिक्षिका बहन से काफी फोन हमको भी आता है, वो भावुक हो जाती हैं। भाई आपके साथ खड़ा है, राखी का बंधन का हमको अपना कर्ज चुकाना है, क्यों परेशान है? जब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा आपके साथ खड़े रहेंगे, और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई बाधा ट्रांसफर में उत्पन्न होती है तो संघर्ष के मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन जो वार्ता एसीएस महोदय से हुई है, काफी अड़चन था इसमें। पुराने जितने भी एसीएस, ये तो 2020 में नियमावली बना महिला शिक्षिका बहन के अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण का। आज तक कितने एसीएस आए गए, किसी ने इसमें हाथ नहीं डाला। 5 साल से सॉफ्टवेयर बनते रहा। आज एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जिस संजीदगी के साथ तमाम समस्याओं का समाधान करके 60-70 हजार हमारे भाई बहन का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया है, तो निश्चित रूप से उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। और जितने भाई बहन का ट्रांसफर हुआ है उनसे हम आग्रह करेंगे कि आपका हो गया, अब आप जिनका नहीं हुआ उनके साथ खड़े रहिए, और धन्यवाद जरूर शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तक अपना प्रेषित कीजिए। आप अपनी समस्या प्रेषित करते हैं तो समाधान होता है, तो धन्यवाद भी प्रेषित कीजिए। और जितने भी भाई बहन अभी ट्रांसफर से वंचित हैं, सेम जिला के पुरुष हो, अंतर जिला के पुरुष हो, सेम जिला की महिला हो, अंतर जिला की महिला हो, चाहे वह विशेष शिक्षक हो, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, 34,540 के शिक्षक हो, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है। नियमित शिक्षक हो उनका ट्रांसफर होगा, और अभी जुलाई माह में ये ट्रांसफर पोस्टिंग और आपके अन्य मांगों को पूरा करने का महीना है। इसलिए आप विश्वास रखिए और किसी के बहकावे में नहीं आइए। किसी को अपना बातचीत करके ऑडियो वायरल करके आप डायरेक्ट विभाग से जुड़े रहिए। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हम कौन है? आनंद कौशल कौन है? आपके समस्या समाधान का एक माध्यम है। आपकी ताकत से आपकी आवाज को डायरेक्ट यहाँ आप सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाता है, और उस पर संज्ञान भी होता है। संज्ञान होने के बाद आपके सम्मान में आनंद कौशल को वार्ता का समय मिला। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि कोई 3-3, 4-4 विभाग के जो इतने महत्वपूर्ण विभाग के एसीएस हो, वो 72 घंटे के अंदर आपके समान पोस्टिंग की मांग को फिर से शुरू कर दे, और 5 जुलाई से पहले बात भी करें, वो भी 45 मिनट तक आपके समस्याओं पर चर्चा करें। ये मेरी क्षमता नहीं, ये मेरे बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन का मेरे साथ जो एकता के साथ खड़े होने का जो आपने अपना
वचनबद्धता को निभाया है। आपकी एकता, आनंद कौशल के ऊपर जो आपका समर्थन है, आपका साथ है, उसका नतीजा है। तो आप ट्रांसफर की प्रक्रिया से बिल्कुल परेशान न हो। जिन भाई बहन का नहीं आता उनका आज नहीं आता, कल नहीं आता, इससे मत। जुलाई में आप अपने विद्यालय जाएंगी। फिर से जो आवेदन हमने दिया है उसमें 15 जुलाई तक का हम कर दिए हैं निर्धारित। तो अभी धैर्य से रहिए। 10 जुलाई तक के अंदर में पुरुष भाई बहन का ट्रांसफर का आने वाला है। HM/ST के जो पोस्टिंग का मामला, उस पर विभाग काम कर रहा है। और HM/ST के पोस्टिंग